नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण, टॉपिक या शीर्षक आप जो भी कह सकते हो वो है कल्पतरु। कौन सा है? कल्पतरु, यानी जो कल्प रूपी वृक्ष है उससे संबंधित आज के लेसन प्लान में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, सेमोसी कक्षा एनसीईआरटी की जो बुक चलती है सेमोसी, उसकी कक्षा 9 का चैप्टर है, और जिसकी हम लेसन प्लान के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूं। देखिए, हमारे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जैसे ही आप चेक करते हो तो वहाँ पे हर विषय पर, हर प्रकरण के माध्यम से आपको हर लेसन प्लान वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। फिर भी अगर किसी दोस्त को नहीं मिलता है वहाँ लेसन प्लान, तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको कौन सा लेसन प्लान और किस विषय पर या फिर किस प्रकरण या टॉपिक पर आपको चाहिए, तो वो आप हमारे को विषय वस्तु भेज सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, आज का जो लेसन प्लान है वो संस्कृत गद्य का लेसन प्लान है, और जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये सेम उसी कक्षा 9 का जो लेसन प्लान है, चैप्टर नंबर शायद 4th हो गई, उससे संबंधित आज का लेसन प्लान है। देखिए, जैसे ही हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो उससे पहले सामान्य बात है जो आपको शायद मैं हर लेसन प्लान में बताता हूँ, लेकिन कोई बच्चा अगर नया भी जुड़ा है तो इसमें वो समझ ले कि देखिए, लेसन प्लान को हम जब भी क्लास में जाके प्रस्तुत करते हैं तो सबसे पहले हमारे को ब्लैक बोर्ड, इसके लिए या फिर श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें वहाँ पे लिखनी होती है। ये सामान्य बात है, ठीक है। उसके बाद प्रकरण होता है। प्रकरण में केवल सामान्य बात ये है कि आपको प्रकरण में प्रकरण लिख के ही छोड़ देना है। प्रकरण का नाम आप नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। जैसे ही आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय ही आपको वहाँ पे प्रकरण का नाम लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं इनके कुछ उद्देश्य की। देखिए, किसी भी लेसन प्लान को हम जब पढ़ाने जाते हैं तो उसके उद्देश्य पर विशेष बात की जाती है, क्योंकि हर लेसन प्लान को पढ़ाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा जाता है। तो इसमें अगर उद्देश्य की बात करें तो दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे विषय से या सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण, टॉपिक या शीर्षक, आपका जो मन है वो कह दीजिए, उससे संबंधित होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं, जो कि हमारे संस्कृत, आज गद्य पढ़ने जा रहे हैं तो संस्कृत गद्य से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे वो हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। तो छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागोत्पादनम, कि संस्कृत भाषा के प्रति छात्रों में क्या है, अनुराग उत्पन्न करना है। छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रति अभिरुचि जागरणम, कि छात्रों में क्या है, संस्कृत गद्य के प्रति या संस्कृत गद्य के पढ़ने के प्रति क्या है, अभिरुचि जागृत करनी चाहिए। छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, कि छात्रों के जो भंडार है, शब्दों का भंडार है उसके मस्तिष्क में, उनमें क्या है, वृद्धि करना, नवीन शब्दों का कुल मिला के आकलन करना होता है, नवीन शब्दों का समाकलन करना होता है। छात्रेषु गद्य दर्शनानुगुणम स्वकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदान, की उन जो भी आज हम गद्य के प्रति जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, अपने जीवन के आचरण में उसको डाल सके, ऐसा बच्चों में प्रेरणा उत्पादन करना। छात्रेषु संस्कृत गद्य से अर्थग्रहणम क्षमता विकास, छात्रों की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। उसके बाद देखिए, जो विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया आपके प्रकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य देखिए, सर्वे छात्रा कल्पतरु विषय ज्ञास्यन्ति, इस सभी विषय, सभी छात्र क्या करेंगे, कल्पतरु आज का जो विषय है उससे संबंधित ज्ञान कर सकेंगे। नवीन शब्दानाम ज्ञान करणम योग्यता उत्पादनम, यानी नवीन शब्दों का बच्चा ज्ञान कर पाएगा, उसका योग्यता में उत्पादन कर पाएगा। छात्रा दैनिक व्यवहार विषय जागरणम, यानी छात्रों में क्या है, दैनिक उसका जो व्यवहार है उस विषय के प्रति उसका बच्चों में जागृत करना, उस विषय के प्रति दैनिक व्यवहार। उसके बाद देखिए, टीचिंग एड की बात करें, देखिए अगला बिंदु हमारा टीचिंग एड या फिर शिक्षण सहायक सामग्री या फिर सहायक सामग्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसमें देखिए वो सामग्रियाँ उपयोग में ली जाती है जो छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका को पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं की सहायता लेकर पाठ को पढ़ाया जाता है, पाठ को प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, वो सभी चीज़ें सहायक कहलाती है शिक्षक की या टीचर की ना। तो उसमें देखिए सुधाखंड हो गया, सुधाखंड होता है आपका चौक हो गया, श्यामपट्ट हो गया आपका ब्लैक बोर्ड, मार्जनी आपका डस्टर हो गया, संकेतिक आपका पॉइंटर हो गया, आकुंचल फलंग आपका लपेट फलक हो गया। ये सभी चीज़ें हैं, मैं हर लेसन प्लान में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई नया बच्चा अगर इस लेसन प्लान को डायरेक्ट देख रहा हो, इसलिए मैं सभी चीज़ें थोड़े विस्तार से बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए उसके बाद बात करते हैं, अगला बिंदु है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज, यानी हर विषय को जब हम पढ़ाते हैं, उस प्रकरण को पढ़ाते हैं
तो उस प्रकरण से रिलेटेड बच्चे में प्रीवियस नॉलेज है कि नहीं, उसका पूर्व ज्ञान है कि नहीं, ये जान लेना आवश्यक है। क्योंकि हमारी जो लेसन प्लान है उसकी प्रक्रिया यही कहती है कि आपको बच्चों में पहले पूर्व ज्ञान जानना है, उसके बाद ही नवीन ज्ञान का प्रवेश करवाना है। तो सर्वे छात्रा सामान्यतः वृक्षाणाम विषय जानन्ति, यानी सभी छात्र वृक्षों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब सभी बच्चे सामान्य जानकारी रखते हैं तो हम विषय वस्तु आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आज का लेसन प्लान है। चलिए अगला बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है कि दो कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, एक छात्राध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। इसमें जो पहला है छात्राध्यापक क्रिया, इसमें छात्राध्यापक अपना शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में क्या होता है कि छात्र उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। जिसमें प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न देखिए, ब्रह्मांडे सर्वाधिक शक्तिशाली क्या अस्ति, कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कौन है। तो ईश्वर होता है सबसे शक्तिशाली, उससे तो बढ़कर कोई नहीं होता, कि जो कोई नहीं कर पाता वो फिर ईश्वर कर पाते हैं, ऐसा सबसे सर्व। हालांकि इसमें बच्चों के अनुसार जवाब और भी कोई हो सकता है, वो आप टेंशन नहीं करें। बाकी आपके अकॉर्डिंग आपको लास्ट में यही ईश्वरी को ही लेना है, यानी सर्वे सर्वा जो होता है वो ईश्वरी होता है। दूसरे बात देख, ईश्वर से अतिरिक्त के पूजिता संति, ईश्वर के साथ साथ हम और किस किस का पूजन करते हैं, जैसे माता पिता का पूजते हैं, गुरुजनों को पूजते हैं, वृक्षा यानी पेड़ पौधे हैं उनको भी पूजते हैं। के वृक्षा पूजिता संति। तीसरा प्रश्न है के यानी कौन कौन से वृक्ष पूजिता संति यानी पूजे जाते हैं। उसमें देखिए पीपल को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं, और अन्य आप और भी कोई पूजित जो वृक्ष हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। चौथा देखिए कल्पतरु विषय भवंत किम किम, यानी जो कल्प रूपी जो वृक्ष है उसको पूज मतलब उसको उसके बारे में कौन क्या क्या जानता है। तो बच्चे इसमें संभावित उत्तर देंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे इसमें मौन रूप में हो जाएंगे, क्योंकि बच्चा ऐसा नहीं होता है, बच्चे कुछ ना कुछ तो सामान्य जानकारी रखते हैं। जैसे पाठ्य योजना मैंने पहले बताया कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज लेना आवश्यक है, तो बच्चा प्रीवियस नॉलेज उस विषय के संबंधित रखता है तो सामान्य जानकारी वो रखता है तो बताएगा। तो बच्चा जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देगा, जहाँ पे नहीं जानता है वहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। और छात्र अध्यापक द्वारा बच्चे से प्रश्न पूछे जाने पर जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक अगला जो बिंदु है या अगला जो बिंदु जो कथन है वो रखता है, जो कि है उद्देश्य कथन। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक अगला बिंदु रखता है उद्देश्य कथन। इसमें जो भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु उसको पढ़ाने से पूर्व जिसका टॉपिक होता है उस टॉपिक को बच्चों के सामने पाठित करता है ना, उसको बोलता है कि प्रियांश छात्रा आद्य वयम कल्पतरु विषय विस्तृत अध्ययनम करिष्यामि, यानी प्रिय छात्रों आज हम कल्पतरु हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक जो प्रकरण का नाम वहाँ पे खाली रखा होता है, विशेष ध्यान रखें अब प्रकरण का नाम लिखा दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पर। उसके बाद देखिए प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापक क्या करता है कि जो भी विषय वस्तु आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर को खोलने के लिए बच्चों से निर्देश देता है कि अध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्य पाठम उद्घाटयितुं निर्देशयति, कि छात्राध्यापक सभी छात्रों को पाठ्यपुस्तक में जो भी हम पाठ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर को खोलने के लिए निर्देश देता है। सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तकम उद्घाटयन्ति, यानी सभी छात्र पाठ्यपुस्तक का जो चैप्टर है उसको खोलते हैं। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है आदर्श वाचनम। आदर्श वाचनम में क्या होता है कि छात्र अध्यापक कक्षोचित सौरेण विरामादि चिन्हानाम भावानुगुणम समुचित सौरेण शुद्धताया स्पष्टताया च गद्यांशस्य आदर्श वाचनम करिष्यति। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक कक्षा के उचित स्वर के अनुसार, विराम आदि चिन्हों के भाव के अनुसार, समुचित स्वर के अनुसार, शुद्धता एवं स्पष्टता का ध्यान रखते हुए गद्यांश का जो भी शीर्षक से संबंधित जो भी आज का टॉपिक है उसमें जो भी विषय वस्तु है उसका क्या करता है आदर्श वाचन करता है। छात्र क्या करता है सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वक श्रोष्यन्ति, यानी सभी छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु है जो कि है अनुवाचनम। अनुवाचनम में इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु पढ़ चुका होता है, ठीक है, इसमें चलो इन संस्कृत में बोल देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में। छात्र अध्यापक है कतिपय छात्रान आदर्श वाचनानुसारम गद्यांशस्य अनुवाचनाय निर्देशयति। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक कतिपय यानी किन्हीं छात्रों को खड़ा करता है और उनसे आदर्श वाचन जो छात्राध्यापक ने किया है उसका अनुवाचन उसका अनुकरण करने के लिए कहता है कि जैसा मैंने पढ़ा है इसको वापस आप पढ़ो। अन्य छात्रा सावधानतया श्रोष्यन्ति, अन्य छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और किन्हीं छात्रों को खड़ा कर दिया जाता है। अब बच्चे उसको जो छात्राध्यापक ने आदर्श वाचन में पढ़ा है उसको ध्यानपूर्वक दोबारा से अनुवाचन में पढ़ते हैं। अगला है अशुद्धि संशोधनम।
छात्राध्यापके छात्रे अनुवाचनाय पठितानाम् अशुद्ध शब्दानां शाम्पट उपरि लेखनेन छात्राणां च संयोगेन संशोधनं करिष्यति। यानी छात्राध्यापक के द्वारा आदर्श वाचन करने के बाद छात्रों के द्वारा अनुवाचन कर लिया जाता है। अब छात्र अनुवाचन करते हैं ना, तो किन्हीं शब्दों में उनमें अशुद्धता होती है, पढ़ते समय अशुद्धता कर देता है, तो छात्राध्यापक उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है। और बाद में छात्राणाम च संयोगेन, छात्रों के संयोग से क्या करता है कि उस पाठ में जो गलतियाँ हुई हैं, जो अशुद्धियाँ हुई हैं, उनको छात्रों के द्वारा ही साथ संयोग से क्या है कि उसका संशोधन करता है उन अशुद्धियों का। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ चुका होता है, उसको छात्र पढ़ता तो है, लेकिन पढ़ते समय उसको किन्हीं शब्दों में कठिनता आती है, समझ नहीं पाता है कि ये शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। वैसे तो वैसे इसमें देखिए किन्हीं शब्दों को यहाँ पे लिया गया है, जैसे नगेंद्र है, नगेंद्र का क्या है, शक्र है, अंतिकम है, दिवम है, वसूनी है, प्रथिकम प्रथितम है। इन सभी शब्दों का यहाँ पे अर्थ बताया गया है। उसके बाद इसका वाक्य प्रयोग में भी किया गया है। जैसे नगेंद्र, नगेंद्र क्या होता है, पर्वतराज है, यानी पर्वतों का राजा। अब इसमें वाक्य हिमालय नगेंद्र अस्ति, यानी हिमालय है वो पर्वतों का राजा कहा जाता है। वैसे शक्र होता है इंद्र। अब शक्र वर्षायम देवता, जो शक्र इंद्र है वर्षा का देवता कहलाता है। वैसे सभी का ऐसे किया गया। बाकी कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, हालांकि स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा, कहीं कोई समस्या आने की नहीं है। उसके बाद देखिए अगला जो बिंदु है मौन वाचनम। अब छात्राध्यापक द्वारा बच्चों में जो अशुद्धि हुआ है उसका संशोधन कर दिया गया, जिन्हीं शब्दों में कठिनता आई है उनका निवारण हो चुका है। अब बच्चों को छात्राध्यापक क्या करता है, मौन वाचन करने के लिए कहता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, अब आप शांति रखते हुए मौन वाचन करें, यानी पुनः विषय वस्तु को दोबारा से पढ़े। और छात्राध्यापक क्या है, उस कक्षा का निरीक्षण करता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला बिंदु है विचार विश्लेषणात्मकम स्पष्टीकरणम से। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक बच्चों का कौशल विकसित करने के, उनकी तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए प्रश्न करता है। इसमें देखिए छात्राध्यापक गद्यांशस्य विचार विश्लेषणार्थम छात्राणाम कतिपय प्रश्नान पश्यन्ति, कि छात्राध्यापक किन्हीं प्रश्न पूछता है जिनके विचार, तर्क एवं कल्पना शक्ति का विकासार्थम, यानी विकास करने के लिए। जिसमें पहला प्रश्न देखिए कल्पतरु वृक्षम किम करोति है। कल्पतरु वृक्ष है वो क्या करता है कि सर्व कामाद करणम, यानी सभी कार्य को करने वाला होता है कल्पतरु वृक्ष, इस पाठ के अकॉर्डिंग। अब स्पष्टीकरण के माध्यम से छात्राध्यापक थोड़ा और इसकी बच्चों की तर्क शक्ति यानी सोचने की क्षमता को और अधिक विकसित करने के लिए इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से सोयम सर्व कामाद कल्पतरु तवोदानम तिष्ठति तो है सदा पूज्य, यानी जो आपके जो ऐसे इस पाठ के अकॉर्डिंग जो पाठ जो ग्रह के उद्यान में जो ये कल्पतरु वृक्ष रखा है वो जो स्थित है उसमें क्या है, सभी काम को करने वाला है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो इसको पूजने के बाद नहीं होता हो, ऐसा पेड़ आपके यहाँ पे लगा हुआ है। और कल्पतरु अनुसारेण, यह कल्पतरु पेड़ के अनुसार सक्रोपरि, यानी जो इंद्र है उसके भी उसके द्वारा भी जो आपके जो बंधित जो भी चीज़ें हैं वो भी नहीं कर सकता, यानी आपको जो भी बाधाएं जो शुक्र के द्वारा या फिर या मैं कहूँ इंद्र के द्वारा जो बाधित करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो भी आपको परेशान नहीं कर सकती अगर इसको आपने मना लिया तो। उसके बाद देखिए बौद्ध प्रश्न। अब बौद्ध प्रश्न ऐसे प्रश्न कहलाते हैं जिसमें बच्चों का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न करते हैं कि बच्चों को ये चीज़ें कितनी समझ में आई। हमने पढ़ा तो दी लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया, ऐसा प्रश्न किया जाता है। जिसमें नगरस्य नाम की जिस पाठ योजना में हम जिस प्रकरण की बात करते हैं जिसमें क्या है कि जो विषय वस्तु है उसमें पूछा गया है कि नगर का नाम क्या है, तो कंचनपुरम है। दूसरा दे वृक्ष नाम कल्पतरु अस्तित्व, हाँ या ना, तो इसमें बच्चा पढ़े हुआ इजीली बता देगा हाँ। तीसरा देखिए जीमू केतु कश्य आराधना करोति, कल्पतरु वृक्ष की ये आराधना करता है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करने थे। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों का आकलन करना कि बच्चा कितना इस पाठ्य योजना के अनुसार कितना समझ पाया है। इसमें पहला प्रश्न देखिए, जो जीमूत केतु है उसके कश्य नगर से निवसती, यानी कौन से नगर में रहता, तो वो कंचनपुरम में रहता था। दूसरे जीमूत केतु पुत्रस्य नाम, उस जीमूत केतु का पुत्र क्या नाम था, जो तो उसका नाम है जीमूत वाहनम। तीसरा देखिए कल्पतरु वृक्ष से कुत्र अस्ति, यानी कल्पतरु का जो वृक्ष है वो कहाँ पर स्थित था, तो वो ग्रहादानी यानी ग्रह के उद्यान में स्थित था। चौथा प्रश्न देखिए शक्र शब्द से को अर्थ शक्र का, जैसे मैंने अभी बताया है शक्र का इंद्र होता है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है नगेंद्र से शब्द से को अर्थ पर्वत राजा, यानी पर्वतों का राजा। उसके बाद देखिए अंतिम बिंदु अगर बात करें तो अंतिम बिंदु है ग्रह कार्य, यानी
होम असाइनमेंट या फिर होमवर्क। इसमें क्या होता है, छात्र अध्यापक को होमवर्क दिया जाता है। इसका मतलब यही है कि छात्र अध्यापक द्वारा जो पढ़ाई गई विषय वस्तु है उसका बच्चा रिवीजन कर पाए, ऐसा इसमें प्रश्न दिया जाता है। तो प्रश्न देखिए, कल्पतरु वृक्षस्य विशेषताया वर्णनम कृत्वा आगच्छन्तु, यानी सभी छात्रों को छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका निर्देश देती है या देता है कि कल्पतरु जो वृक्ष की आज हमने बात की है, उस कल्पतरु वृक्ष की क्या क्या विशेषता है उसका वर्णन कर कर लेके आए। तो ऐसा छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों को प्रश्न देता है। चलिए दोस्तों, आज की पार्टी में यहाँ पे होती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ईजिली बना सकते हैं। अगर किसी दोस्त को नई लेसन प्लान पे या नई प्रकरण पर कोई पाठ्य योजना चाहिए है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, विषय वस्तु भेज सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन के माध्यम से। चलिए दोस्तों, आज थोड़ी गले में खराश है, थोड़ी सी दिक्कत है, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करूँगा अगर थोड़ा ठीक रहा तो एक और लेसन प्लान जो बच्चे की कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट है तो उसको भी कोशिश करूँगा आज ही अपलोड कर दूँ। बाकी नहीं हो पाया तो कल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल दिन में देख लेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं। और बाकी एक बच्चे का जैसे आज दिन में थोड़ा बिजी था, इस वजह से कॉल अटेंड नहीं कर पाया था, तो उस बच्चे का भी मैसेज आया था, तो मैंने वो देख लिया है। कल आपको वो लेसन प्लान पक्का आपको 100% मिल जाएगा। वो संस्कृत के गद्य की पाठ्य योजना ही है जो कि पर्यावरण विषय पर स्थित है, तो उसको मैं लेसन प्लान जल्दी कोशिश करूँगा, तो कल या फिर हो सके तो सुबह ही मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो टेंशन मत ले आप, है ना। आपको इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जो बच्चा नया हो उसको तो 100% करना ही है, क्योंकि ऐसे लेसन प्लान के साथ हम रोज़ मिलते रहते हैं नई नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ अन्य वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।